मोहब्बत जहां लफ्ज सुनेगा ना मुस्कुराएगा मोहब्बत प्यार आई लव यू टू आई लव यू को ना पूरा थोड़ा कौन करता है पूरा क्या मुझे मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसका ही तो ये माँ से भी कर सकते हो गौसे आज़म से कर सकते हो रसूल पाक से कर सकते हो गरीब नवाज से कर सकते हो अपने उलमा से भी कर सकते हो चोर को देख के आई लव यू किचलिन को देख के आई लव यू गुलगुलिया आई लव यू कहना बुरा नहीं ना जवानों लेकिन रसूल पाक से को या रसूल अल्लाह मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि आपके लाए हुए तोहफे को सीने से लगाता हूँ पांचों वक्त मस्जिद में जाता हूँ पेशानी जमीन पर रखता हूँ सुभान रब्बियल आला पढ़ता हूँ आपको और तुझको राजी करता हूँ ए मौला तू राजी रह जाएगा तो जिंदगी का पूरा अरमान पूरा हो जाए या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह मैं बन के खाक हवा में बिखर गया होता या रसूल अल्लाह तुम्हारी याद ना होती तो मैं मर गया होता या रसूल अल्लाह सूरज को चमक दिया इसमें हैरत की बात क्या मेरे हुजूर चाहते तो जमीन पर उतर गया होता मेरे हुजूर चाहते तो जमीन पर उतर गया होता अब कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह आली जनाब अहमद मुख्तार की तरह और मेरे नबी के मौजज़े पर कुर्बान जाइए उंगली भी काम कर गई तलवार की तरह नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत जश्न गौसुल बदर कॉन्फ्रेंस नौजवान कमेटी ऊपर हिस्री नारे तकबीर नारे रिसालत बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं बहुत बढ़िया जिस दिन अंडा देता मास्टर उस दिन बच्चा लोग का भीड़ कहाँ जा रहा रे अंडा दे तो झोला लिया चल अंडा खाया झोला लेकर देखा जिस दिन टिफिन पैसा देगा वहाँ झोला किताब देगा बैग देगा मास्टर तब बचवा छोड़िए बचवा वहाँ भी आ जाएगा हाँ प्यार से मोहब्बत से बैठे सामने कह रहा हूँ अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहने बहू बेटियां पर्दा नशी खवातीन इस्लाम उठक बैठक करने वाले नौजवान अपने मतलब से चले जाने वाले मुसलमान अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू आप लोग बैठिए और सुनिए सिर्फ सुनिए मुसलमान सुनिए तो और कर क्या खाली सुनिए और चलते जलसा कैसा हुआ कौन कितना पढ़ा कौन कितना खींचा बस आप लोग सुबह खींचते रहिए नहीं होता है जलसे में जो कीमती बातें होनी चाहिए वो हो रही है लेकिन आप सब उलमा अपने अपने अंदाजे बयान स्टेज पे कोई किसी से कम थोड़ा है भैया जिनको भी माइक पे खड़ा कर दे घंटों घंटा बोल सकता है सब क्षमता है सबके अंदर ये नहीं कि झारखंडी जामतड़ा से आए थे यही मौलाना ऐसी कोई बात नहीं हमारे गुमला साहब खतीबे आजम हिंदुस्तान हमारे कारशम साहब चला बेलून फूट गया हम क्या करेंगे बहुत अच्छा है थोड़ी देर सुनिए मुस्कुराइए मेरी तकरीर में हंसना मना है मैं हंसने वाली तकरीर करता भी नहीं असल में मैं रोने वाली करता हूँ लेकिन मेरे कुछ जुमले ऐसे हैं जो लोग मुस्कुराते हैं मेरी तकरीर में चुटकुल्ला लतीफा नहीं होता इसको याद रखिएगा पूरी तकरीर फरमाइएगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला क़ीबतु लिल मुत्तक़ीन व सलातु व सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सब इधर देखिए इधर
अभी सबसे ज्यादा खूबसूरत सुंदर ब्यूटीफुल भालो अभी हम हैं, क्योंकि मिंबर रसूल पे अभी हम हैं। उससे ज्यादा बेहतर अभी आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफा में आप हैं। तो दोनों तरफ से खूबसूरती छलक रही है, तो फिर तीसरी तरफ क्या देखेंगे? मुझको देखिए, हम आपको देखेंगे, उलमा को देखिए, उलमा को देखना भी समान। ऐसे उलमा को कब देखता है वो वापस? कैसे देखे हमें पता है। सब मिलकर पढ़े दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं। मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जीलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क। आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, और अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। कहिए सुभान अल्लाह। जहां मुसलमान को बोलना चाहिए वहां नहीं बोले, जहां नहीं बोलना चाहिए वहीं बोले। कब्रिस्तान में बोलना वहां पूरा खानदान गोतिया भाया का दम लेके बैठा, जितना रिश्ता वगैरह वही तय करता है। सही बता रहा हूँ। मस्जिद में गुफ्तगू, मजलिस में, मिलाद में, मजलिस जलसे में बोलना चाहिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। चुप, ईमान कब मत हो गजब हाल है। तकरीर कर रहे सब कोई किसी से कम है भैया। भाई आप लोग की नजर में ऐसा हो सकता है 6,000 7,000 दे दे के आप लोग की आदत हो गई ईमान, इसलिए आप लोग को मौलवी लोग हल्का लगता है। हाँ, ये मौलवी के 6,000 का दाम है ये बता रहा हूँ। कयामत के दिन पूरे इलाके के सदस्य को मैदान में चलना, अल्लाह से हिसाब देना होगा। क्या समझ के रखे? हाँ, पूरी दुनिया की कौम 40,000 50,000 कमा रही है, आलिम उलमा का 6-7 हजार रुपये दे करके मस्जिद में 24 घंटा एकदम बुक कर दिए। अंग्रेज इतना नहीं सताया भारत में जितना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सताता है। 24 घंटा ड्यूटी, जो 7,000 8,000 रुपये तनख्वाह, वो भी क्या इमाम एकदम टनाटन होना चाहिए। अगर थोड़ा चिट चाट ले लीजिए इमाम, चश्मा उश्मा बांध के मालूम गाड़ी चला दीजिए, मोटरसाइकिल दो मत इधर से उधर, सारा मौलाना नजरिया ठीक ना हो रहा। मौलाना सब इधर देख रहा। और अगर चुपचाप मुंह फोड़े रही और यहाँ वहाँ गाँव में बैठ के गप कीजिए, ये लड़े तो बसती है। यही उलमा की जमात है जो आज अनसूती जो देखते हो जलसों की, रबी अव्वल के मौके पर गलियों में जो फुलझड़ी देखते हो, नारा देखते हो ना, ये मंत्री नेता और अफसर का देन नहीं, चंद पैसों का पैसा लेके आपके गांव में बैठ के टिफिन में खा के तन्हा सो के आपके बेटा बेटी को कुरान पढ़ाया, दीन पढ़ाया, शरीयत पढ़ाया। आज वही आपके बेटा बेटी माइक पे नबी की नाम पढ़ रहा है, अब वो सो भी रहा है तो जुबान से कह रहा है मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले फसले अला। इसलिए उलमा की भी कदर हो, माइक पे कोई खड़ा हो सबको सुनना चाहिए, चाहे वो लोकल हो, चाहे एक्सप्रेस हो, चाहे मालगाड़ी, सबको सुनिए। हजरत की सेहत बना होगा। हम लोग पे जाते हैं गुजरात यूपी से कोई शहर आ गया 50,000 लेके कुछ भी पढ़ देगा, कुछ भी पढ़ देगा। यही शेर अभी खाली पढ़ देगा यही शेर बार बार सुन रहे हो।
क्या समझा नहीं भैया, इसको लगा 40 लाख को बढ़िया लगा, 500 600 मिल जाता है, वाला सिस्टम है। यूपी से मौलाना लोग आ करके सच्ची हकायत में पढ़ के 50,000 सच्ची हकायत पढ़ के 35,000 लेके। हमारे मामा मेहनत हमारे अल्लाह से एक साल की अच्छी होती है, इलाके में अच्छी होती है, उम्र भी है, हमारे पढ़े भी लिखे, लेकिन नहीं कोई गुमराह वाह मुसलमान क्या करोगे, इसके लिए पढ़ना होगा, औलादों को पढ़ाना होगा, बेटा बेटी को पढ़ाना होगा। जब वो कुरान पढ़ लेगा मुकम्मल तो ईमान बचा लेगा, शरीयत पढ़ लेगा तो अकीदा बचा लेगा, संविधान पढ़ लेगा तो देश बचा लेगा। तेरा बेटा पढ़ा नहीं है, तुम पढ़ाते भी नहीं हो, कहाँ पढ़ाता हूँ? स्कूल आप लोग की स्कूल देखे, स्कूल को दिलवा दिया तो वही ना स्कूल में देखे पता चला कौन कौन पढ़ता है। हाँ जिस दिन अंडा देता मास्टर उस दिन बच्चा लोग का भी कहाँ जा रहा रे, अंडा दे तो झोला लिया चल, अंडा खाया झोला लेकर देखा। जिस दिन टिफिन पैसा देगा वहाँ झोला किताब देगा बैग देगा मास्टर, तब बचवा छोड़िए बचवा माँ भी आ जाएगा। हाँ मुसलमान पढ़ता है, जिस दिन ये कौम पढ़ना शुरू कर देगी, आज सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गोदी मीडिया तेरे खिलाफ 24 घंटा डिबेट टीवियों पे बैठ के हिम्मत नहीं करने का वो करेगी, क्योंकि जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा एक लफ्ज़ सोशल मीडिया पे छाएगी, फौरन मुझे के मुकदमा दायर कर दे। आपने पढ़ा नहीं, लोग पढ़ाते हैं तो पढ़ता भी नहीं, क्या नहीं लोग मौसम भेजा बच्चा खाते यहाँ पढ़ने बुलाता है तो 5 जगह देता है। अच्छा 5 जगह कहेगा पूरा खानदान के नाम से बख्श, अच्छा 5 रुपया किसी के बाप पूरा खानदान के नाम से दादा दादी नाना नानी खाना गोतिया भयात मम्मी मोहम्मद मुस्लिम मुस्लिम सब के नाम से और पैसा 5 कब तक खेलोगे? इसलिए औलादों को पढ़ाओ, जिन जैसे में आए हो वो पुराने पीर, बड़े पीर, दस्तगीर रोशन पीर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कौन बड़े पीर? वो बड़े पीर जो इशा के वजू से फजर की नमाज मुसलसल 40 दिन तक 40 साल तक बाजमात अदा करते रहे। गौसे आजम बड़े पीर 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े। माँ बहनें भी बैठी है ना, इन लोगों को भी एक दिन खुराक देना जरूरी है। इन लोगों को नमाज पढ़ने कहीं बाप रे बाप बहाना 105 को बहाना बना देना। हाँ इनको भी 2-4 खड़ा करना है, जैसा बड़ी मुश्किल से सहता है, खर्चा होता है। ऊपर हिस्ट्री के नौजवानों ने बड़ी मेहनत की है, हम अभी आए आया ससुराल में किए, मैंने कहा कौन है, उससे बोलता है कुछ ही का है वही का कह दिया ससुराल, बोलते तो बैठा आ गए, आप यहाँ आ गए तो मेरी ससुराल आजकल ससुराल के नाम लड़का लोग पागल मत पूछिए, ससुराल जाते समय उनका मिजाज देखिएगा तुम्हारा। चलिए थोड़ी देर सुन लीजिए। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर 16 साल तक इशा फजर के बीच में एक ही पाँव में खड़े हो जाते, कुरान मुकद्दस खोल देते, मुकम्मल पढ़ने लगते। फजर होते होते मुकम्मल 30 पारा का तिलावत कुरान मुकम्मल कर लेते। वो गौसे आजम बड़े पीर जो 11 साल तक लगातार पैदल पे रोजा रखे, वो बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर जिनके दरबार में कोई चोर पहुंचा तो वली बन के लौटा। औलाद पहुंचे तो औलाद लेके लौटा।
लौटे। बेटी वाला पहुंचा तो बेटा लेके लौटा। डूबी कश्ती की फरियाद लेके पहुंचे तो दूल्हा दुल्हन को साथ लेके माँ वापस आ जाए। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। इसलिए मुसलमानों जो बोली के दरबार में जाया करो तो दिल को संभाल लिया करो, और जब औलमा के बारगाह में आया करो तो ज़बान को संभाल के आया करो। औलमा की जमात है, वो अब पैगंबर नहीं आने वाले, अब नबी नहीं आने वाले, ये वारिस अंबिया हैं। यही लोग दीन के मिशन को लेके चलेंगे। इनकी इज्जत करना, कदर करना, मोहब्बत करना, और उलमा को जो मोहब्बत से देख लेता है, मोहब्बत से उनके चेहरे की ज़ियारत कर लेता है, गोया उसने रसूल पाक से ज़ियारत करता है, इतना सवाब मिल जाता है। उलमा वारिस अंबिया है, लेकिन आज कल के मुसलमान क्या करिएगा, ये अभी के दौर का जो नौजवान लड़का है ना, इन लोगों को दीन धर्म से कोई मतलब नहीं, ना दीन से मतलब, न समाज से मतलब, न शिक्षा से मतलब, न रोजगार से मतलब। ये वो मोबाइल लिया और लेके घर से निकल गया, फ्री फायर, पबजी, लूडो, अब तो 3 पतिया ये जुआ, एक लूडो और 50 लोग खेल। हम लोग थक गए तकरीर करते करते थक गए, और बहुत मौलाना मर गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं। क्यों कि अब तक बदलाव नहीं हुआ। नौजवान लड़का इनके हाथ से खुदा के वास्ते मुसलमानों मोबाइल छीन लो, नीचे हिस्ट्री वालों, ऊपर हिस्ट्री वालों, हिस्ट्री के आउट करने वालों, जितने लोग बाहर से आए हैं, ये अंदर से हैं, सबों से गुजारिश है कि इन बच्चों के हाथ में किताब पुती दे दो, कलम दे दो, मोबाइल छीन लो। मोबाइल देने से बढ़िया कि वो पिस्तौल दे दो, अकेले मार के जेल चला जाएगा। पूरी पीढ़ी बर्बाद कर रहा मोबाइल से, है ना। फेसबुक खोलेगा, व्हाट्सएप का जानता है, वही खाली गेम, पबजी, फ्री फायर, मर 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 मरे मरे रखिया पार। गांव से गुजरते हैं, प्रोग्राम 2 बजे खत्म होता है, कोई लोकल से गुजरते हैं तो देखते हैं कि 1 बज गया है, रात 1 बज गई, लेकिन नौजवान लड़का लोग नहीं सोता है। 3 गो कोनों में बैठा है, 4 गो पूरे में बैठा है, 5 गो चौकों में बैठा है, 3 गो मस्जिद के बगल बैठा है। 1 बजे 12 बजे रात तक सब के हाथ में मोबाइल है कि नहीं। पूरा गांव का कुकुर सुत गया, ये लोग नहीं सोते, सब कुकुर सुतल है, ये लोग पबजी फ्री फायर में जागा। जहाँ जहाँ कुकुर सुता बैठता था ना, वही जब हम बैठ के ये लोग गेम खेलते हैं, तो कुकुरों सोचता है ये कुकुर कहाँ से आया, हमारे जगह काय बैठा रे, अपना घरवा घुसो यहाँ बैठने दो। काश तेरा बेटा पढ़ता, सुबह रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मकतब जाता, इमाम के बगल बैठता, रहल को निकाल लेता। तेरा बेटा सुबह सुबह कुरान खोल के ज़बान से जो ही रहमान और रहीम बोल देता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। अब वो बेटा चलता गली में आवारा के तरह नहीं, गुलाम गौस के तरह। आवाज हम लोग को जो जीट जाट देखते ना, हम जवान नहीं है, ये मसूचे झारखंडी बाबा जवान है, अंदर से ऊपर से सब जीट जाट, अंदर से खत्म। लेकिन अल्लाह का करम है, पर डे सफर करता हूँ। कल कहाँ थे, कल स्टेशन में मेरी तकरीर छपरा मिल्की बिहार में होगी, स्टेशन में वहाँ पे मेरी तकरीर होगी कल स्टेशन में, और सफर करना दिन भर, अल्लाह का करम है। और ये मेरी माँ की दुआ है, याद रखना नौजवानों, 10 मौलाना दुआ तेरे घर में बैठ के
के करेगा, लेकिन गारंटी नहीं देगा। 10 हाजी दुआ देंगे, कोई गारंटी नहीं। 10 पीर साहब बैठेंगे, दुआ देंगे, गारंटी नहीं। लेकिन तन्हा तेरी माँ अगर घर में आंचल उठा दे, तू बीमार भी रहो, मुसीबत में रहो, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ की दुआ औलाद के हक में गारंटी कबूल होती है। याद रखना नौजवानों, मौलाना के कदम में जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत आका ने नहीं कहा। मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। नौजवानों, जन्नत ढूंढना हो तो अपना घर चला जा। तेरी माँ सही उठा है तो मौलाना मुफ्ती बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जैसे मौलाना से मोहब्बत करते हो ना, जैसे पीर साहब के लिए मोहब्बत दिखाते हो, वैसे माँ बाप के लिए भी दिखाया करो। जैसे माँ बाप पीर साहब के जैसे हाथ चूमने के लिए झगड़ा करते हो ना, तोड़ते हो, कभी माँ बाप का पाँव हथेली बाप के चूम लिया करो। कभी माँ को हाथ चूमा है? सबसे बड़े पीर माँ बाप है। माँ के कदम में जन्नत है, पीर के कदम में जन्नत नहीं। माँ के कदम में जन्नत है, लेकिन माँ को कभी ठीक से देखता तक नहीं। जब तक नौजवान लड़का 20 साल तक माँ को माँ कहता है, हजरत हम लोग देखे इलाके में 40 साल की माँ को मैंने देखा, जब 20 साल जवान बेटे का कपड़ा धोते हुए खींचते हुए। मैंने कहा आपका बेटा? बोला हाँ, ये मेरा बेटा का कपड़ा है, मेरा बाबू का कपड़ा। माँ की उम्र 40-45 हो गई, लेकिन 18-20 साल का बेटा कपड़ा साफ करती है माँ। नौजवान कहीं से आता, माँ खाना कहाँ है? बेटा वहाँ है। माँ मेरा कुर्ता कहाँ है? बेटा वहाँ है। माँ मेरी चप्पल कहाँ है? बेटा यहाँ है। माँ मेरी गंजी कहाँ है? सब माँ बताते जाते, बेटा इस्तेमाल करता। माँ बिस्तर बिछा देती, जवान बेटा सोता। लेकिन ये मसला कब तक रहता? 20 साल 22 साल तक। जब तक शादी नहीं होती तब तक माँ 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 करते रहेगा, आगे पीछे माँ का घूमते रहेगा, माँ के बगल में बैठेगा, माँ से प्यार करेगा। लेकिन जो ही शादी हो गई, घर में बीवी आ गई, बीवी घर में घुसते घुसते क्या जो बदलता है, वो बीवी काहे रहेगी? जादूगरनी है, पक्का जादूगरनी है। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत, बीवी आई शोहर के कान में एक दिन फूंकती, एक रात बीवी के कान में क्या जो कह के फूंकते रे बाप। 4 साल सवाल आपके हिस्ट्री में नहीं भैया। यहाँ बहू बेटी सब दूध क्यों धो, यहाँ फूका फूकी नहीं होता है। ये लोहर दगा मुंह पर, यहाँ ठीक ठाक है। माँ माने आप लोग दूध क्यों धो, आप लोग फूका फूकी नहीं। बता, जिस माँ के कदम में जन्नत, माँ की दुआ में गारंटी, माँ के चेहरे में बरकत, माँ बाप की रजा में रब की रजा। बीवी क्या आई, तुझको अपने कब्जे में कर लिया। ए नौजवानों, बीवी से मोहब्बत करो, माँ बाप से उससे ज्यादा मोहब्बत करो, रसूल पाक से उससे ज्यादा। सरकार कहाँ है? सरकार पुकारेंगे गुनहगार कहाँ है? और जन्नत के रास्ते का पता लेके आया हूँ मैं, अपने साथ माँ की दुआ लेके आया। सुभान अल्लाह, जलसा अब लग रहा है। क्या कौन कर रहा था जलसा? नहीं, आज ही जलसा हो रहा है। हजरत गुफ्तगू हुई, जलसा वहां से उठना शुरू हुआ। अब्दुल सलाम भाई भी अच्छा पढ़े, हमारे आजाद फैजी का तो जवाब नहीं। आपके इमाम साहब तो माशाल्लाह सब में से अलग है। कमेटी लड़का लोग तो भी अब्दुल सलाम पढ़ रहे थे, सब आते यहाँ वहाँ से हम देखे मतलब निकले है ना, कुल्ला करेंगे सब देखे सलाम भाई पढ़ रहे थे, सब लोग हाथ वासे से क्या हो गया कहीं इसके दौर तो वो सब नौजवान चला गया। तो है तो कब उठेगा, जरूरी है हजरत। ऐसा नहीं कि किताब में लिखा कि शाही को देना चाहिए। ये अच्छा, दरिया सूख सकता है, समंदर नहीं। सब नौजवान बिगड़ सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री के नौजवान नहीं।
कहिए सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत है। देखिए जब भी जलसा हो, जब नारा लगाइएगा तो शायर मुकर्रिर में सब इनाम देना हो तो सब में। ऐसा नहीं कि अब्दुल सलाम के बाल बच्चे हम लोग एकदम वैसे ही है। ऐसा नहीं कि हम लोग बगैर बाल बच्चा वाला है, सबके बाल बच्चा है। इनका तो कम ही होगा, मेरा तो चल। इसलिए सब में नारा लगाइएगा, सब में उठा बैठा रखिएगा। क्या मेरी तकरीर ऐसी होती है हज़रत, मेरी तकरीर में हाथ नहीं उठवाते हैं। वो शायर मुकर्रिर इतना टॉर्चर करता है, एक हाथ को झंडा बनाओ, ये को हुसैन के नाम, ये को हसन के नाम उठाओ और एकदम खड़ा हो जाओ, ये करो, हाथों को लहराओ, पजामा लहराओ तो त्रिपाल मुसलमान में चढ़ जाओ। ये वो शायर का नाटक देखिएगा। मैं पहले खोल के मैं बैठ के पढ़े, बैठते बैठते फिर खड़ा हो, फिर सबको खड़ा कर, अजीब तमाशा मजाक बना दिया। वो शायर अपना घर से मशीन ले गाता है, DD3 क्या है, मशीन लेके सेट करता है। मुझसे मुलाकात हो गई, हमारे शायर साहब आप इस जलसे में मशीन लेके आए हैं, अब की जलसा होगा हम जनरेटर लेकर आए, जलसा फ्री है। ये सब नाटक है आप लोग नहीं, माशाल्लाह। वो लोग 3 को 60,000 पहले लेगा, 50,000 पहले डाल दो, सुबह लो हर जगह से रिसीव करो, गुमनाम छोड़ो, गर्म पानी, पतली रोटी, हजरत हजरत आगे पीछे, काजू किशमिश कोई स्कूल मिला था सर्वे करने में आया, लगा सर्वे करने लगा, DC ऑफिस से हम की भेजा है। उनके बाद सूत गए, अब देखे हो हल्ला बड़ा बोले उठ के बैठ गए। बोले चलिए कमेटी वाला बड़ी मेहनत किया है, नौजवान लड़का हजरत 1.5 किलोमीटर से फिर से आपको नारा लगा के लाए, झंडा लेके लाए, झंडा साथ था, नारा 15-20 गाड़ी थी, हम भी उसमें फंस गए। सोच रहा था यही पीर से है, ये नहीं गाड़ी पीर से। लोग मुझको देख रहा था, कोई पीर से खुले में क्या, हमने पुलिस से गाड़ी में आ रहे हैं, खुले में झारखंड बाबा माशाल्लाह जलसा क्या। और अब तक जिंदा है, अब तक मेहनत कर रहा है, लेकिन अब मेहनत काम आएगा जब 2-4 मरतबा उठ के नारा लगाएगा, फटाफट आकर के कुछ मुसाफा कर लगा, जलसा 100% कामयाब हो जाएगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बस आप तो ससुराल है ना, आप लोग दीजिएगा, मुझको पता है। बहुत अच्छा, इस सब के बात ठीक कर दिए। एक मोटा पूरा मजमा कहे मचल के या रसूल अल्लाह। माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। इसलिए माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करो। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारगाह में एक साहबी अर्ज़ किए, या रसूलल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टका कोई पैसा नहीं है, मैं हज कैसे करूँ? आका फरमाते माँ बाप है, तू वापस घर चला जा, अपने माँ बाप की खिदमत करना, सेवा करना, चेहरा देखना, माँ बाप को खुश करके दिन रात चेहरे की ज़ियारत कर लेना। घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें हज मकबूल का सवाब इनायत करेगा। मुसलमानों याद रखना, नौजवानों बीवी से भी मोहब्बत करो, मैं नहीं मना करता। आजकल का नौजवान मत पूछिए।